हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि किस कोर्स के तुरंत बाद जॉब लगेगी। काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सी कोर्स करें जो सबसे पहले हमें नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये है डियर, एंड हम सभी मेडिकल फील्ड में जितने भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं, चाहे कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। यदि आपको अलग कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो सुनने के बाद किसी भी तरह की क्वेरी या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं डियर, चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हैं। तो डियर, हम नीट लेवल से बात करेंगे एमबीबीएस से। जो एमबीबीएस भी करते हैं, चाहे बीएचएमएस करते हैं, बीएमएस करते हैं, बीपीटी करते हैं, एमपीटी करते हैं, या एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम हो, एएनएम हो, और आपका ड्रेसर है, फार्मासिस्ट है, ऐसे लैब टेक्नीशियन है, बहुत सारे कोर्सेस है डियर। चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो सभी कोर्सेस करने के बाद डियर टाइम तो लगता है। कोई ऐसी कोर्स नहीं है, कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो मैंने कर लिया और तुरंत मुझे जॉब मिल जाए। उसके लिए वेट करना पड़ता है डियर, वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ता है। चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी तरह का कोर्स करके बैठे हैं। यदि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं डियर, तो बीएससी नर्सिंग कौन स्टूडेंट कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो डियर, सबसे पहले तो आपका 11th 12th जो आप कर रहे हैं वो आपको बायोलॉजी होना चाहिए, यानी कि पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये होनी चाहिए पहले। देन उसके बाद डियर आपकी परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए, 55-60 के आसपास परसेंटेज होनी चाहिए यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो। बीएससी नर्सिंग में डियर, बीएससी नर्सिंग और अभी हमारे चैनल में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं यहाँ पे जीएनएम पैरामेडिकल का एग्जाम दिए हैं, अभी जो झारखंड का एग्जाम हुआ है कुछ ही दिन पहले, तो काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि पैरामेडिकल में जाए कि बीएससी नर्सिंग में जाए। यदि आपकी काउंसलिंग होने के बाद आपकी काउंसलिंग में नाम आती है और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाती डियर, तो दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, ये भी कन्फ्यूजन होती है। तो डियर देखिए, बीएससी नर्सिंग भी ठीक है यदि आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, पैरामेडिकल भी ठीक है, बट ये है कि जिस कोर्स का जैसे कि उसकी ड्यूरेशन रहता है डियर। यदि पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट की बात किया जाए, डी फार्मा, बी फार्मा, दो तरह से होते हैं। डी फार्मा की बात किया जाए डियर तो आपके 2 साल के होते हैं। बी फार्मा आपको डिग्री लेवल की मिलती है डियर, तो उसमें तो ड्यूरेशन ज़्यादा लगेंगे, आपकी 4 साल के होंगे। एंड ऐसे ही डियर, यदि आप बायो से हैं, साइंस है आपकी, तो बीपीटी भी कर सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, जो कि आपका डियर यदि आप ये भी कोर्स करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब भी है डियर, सभी कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब होती हैं। आप चाहे कोई भी कोर्स कर लें, गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी आपको, बट वेट करना पड़ेगा डियर। उससे पहले आप प्राइवेट में भी काम कर सकते हैं। यदि आप बीपीटी में इंटरेस्टेड है या इंटरेस्ट है आपको फिजियोथेरेपी करने में, तो उसमें डियर क्या होता है कि आपको होम में, घर में बुलाकर यदि थेरेपी दी जाती है तो उसकी अच्छी चार्जेस भी मिल जाते हैं डियर। पर सेशन का सेशन वाइज रहता है डियर, उसमें पर सेशन रहता है कि आप जाएंगे उसमें, चाहे आप गर्दन में ही देख लीजिए डियर, या फिर पाँव में देख लीजिए नी पेन, या फिर आपका बैक में देखिए कमर में पेन। घर घर में दर्द है डियर, किस घर में आपको दर्द नहीं मिलेंगे, दादा दादी, बुजुर्ग लोग या फिर मम्मी पापा, ज्वाइंट पेन अक्सर देखने को मिलता है। तो आने वाला समय में डियर बीपीटी को भी अच्छी खासी जॉब हो गया, या फिर उनको एक अच्छी, जैसे कि डियर हम अदर सिटी में जाएं, जैसे मेट्रो सिटी में जाएं डियर, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब सिटी में डियर बीपीटी की बहुत वैल्यू है। वहाँ पे पर सेशन 1000 to 1200 रुपीज़ मिलती हैं। तो आपके यदि झारखंड, यूपी, बिहार, इधर की मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़, या फिर जिस स्टेट से आप हैं डियर, इधर थोड़ा कम है, लेकिन इधर भी अच्छी सेशन 600 to 800 तक सेशन का मिल जाता है यदि आप बीपीटी में इंटरेस्ट है तो। यदि डियर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं आप, तो बीएससी नर्सिंग के लिए डियर आपको तो पहले 4 साल की कोर्सेस होती हैं। ये ड्यूरेशन आपको 4 साल लग जाती हैं, सेमेस्टर वाइज क्लासेस होती है डियर। यदि आपको बीएससी नर्सिंग की क्लासेस लेनी है तो V2 मैम क्लासेस के चैनल पे विजिट कीजिएगा डियर। वहाँ पे आपको सारी थ्योरी एंड वहाँ पे बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल की कोर्सेस है डियर। यदि आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप ट्यूटर भी बन सकते हैं हमारे जैसे डियर, या फिर आप नर्सिंग फील्ड में काम कर सकते हैं एज ए सीनियर स्टाफ इंचार्ज,
जो आपको मिलेगा डियर, अच्छी हॉस्पिटल मिलेंगी, अच्छी सैलरी मिलेंगी, गवर्नमेंट जॉब भी इसमें लगेंगी डियर। ट्यूटर में फॉर्म फिल कर सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर में, या फिर आप स्टाफ नर्स की या फिर बीएससी नर्सिंग के लेवल पे जब भी वैकेंसी आती हो उसको भी फिल कर सकते हैं। इसमें सैलरी अच्छी है डियर बीएससी नर्सिंग में। यदि आप जीएनएम में आपकी सिलेक्शन हो पा रही है डियर, जीएनएम आप करना चाहते हैं या जीएनएम करना है आपको, तो जीएनएम की कोर्सेज डियर 3 साल की होती है, 3 साल की इसकी ड्यूरेशन होता है। और जीएनएम में डियर इसमें भी 1 ग्रेड स्टाफ नर्स करके वैकेंसियां आती हैं, एनएचएम के द्वारा वैकेंसी आती है, इसमें परमानेंट वैकेंसियां आती हैं। इसमें भी आउटसोर्सिंग पे अभी जो गवर्नमेंट चला रहा है डियर सभी स्टेट में, आउटसोर्सिंग में भी आपको जॉब मिलेंगी। तो जीएनएम में थोड़ा सैलरी कम होती है डियर बीएससी के अपेक्षा में। जीएनएम वाले लोग ट्यूटर नहीं बन सकते हैं, उसको फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना पड़ता है डियर। यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आफ्टर जीएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होगा, देन एमएससी नर्सिंग कीजिएगा, उसके बाद आप पोस्ट बीएससी के बाद ट्यूटर बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं। यदि आपने डियर एएनएम में सिलेक्ट किया है, एएनएम करना चाहते हैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, तो एएनएम में भी डियर आपको अच्छी है। एएनएम के लिए 2 साल की टाइम लगते हैं डियर, 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। और एएनएम में भी डियर आपको विलेज लेवल पे पोस्टिंग दी जाती है, जो कि आपको आम के नाम से बताया जा रहा है, जो कि पहले सब सेंटर डियर उप स्वास्थ्य केंद्र जो आप लोग जानते हैं उसमें आपको पोस्टिंग दी जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मिलते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं, वो विलेज लेवल पे पोस्टिंग दी जाती है डियर। अब आपकी बच गई डियर पैरामेडिकल में, फार्मेसी करें या फिर कौन सी कोर्स करें, लैब टेक्नीशियन भी करते हैं डियर, तो आपको डीएमएलटी की ओर जाते हैं। यदि बायोलॉजी आपकी है तो बीएमएलटी कर लीजिए, डिग्री वाला कीजिए डियर, डिग्री वाला में वैल्यू हमेशा ज्यादा मिलते हैं और आपकी अपॉर्चुनिटी भी अच्छी रहेंगी, वैकेंसियां भी अधिक आती हैं, तो आपकी सैलरी भी अच्छी मिलेंगी। तो डियर थोड़ा आप यदि कोर्स करना ही है तो थोड़ा डिग्री वाले कोर्स कीजिए यदि आपके पास अफोर्ड कर पाते हैं, यदि आप अच्छे तरीके से आपकी फैमिली बैकग्राउंड है। क्योंकि डियर सभी कोर्सेज में यदि आप झारखंड से हैं, झारखंड से करना चाहते हैं, या फिर यूपी से हैं, बिहार से हैं, सब अपना अपना स्टेट में डियर उसको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको बर्डन भी कम रहेंगे डियर, स्कॉलरशिप भी मिलेंगे आपको, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे डियर बात रहा पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का, काफी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं झारखंड के अंदर में, उन दोनों में कंफ्यूजन है। तो डियर यदि आपको पैरामेडिकल में इंटरेस्ट है तो पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, और आपको इसमें बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्ट है तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। क्योंकि डियर हम लोग तो खुद बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग में खुद हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका पैरामेडिकल के बाद भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डियर। यदि आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो फार्मेसी में आप अपनी शॉप भी ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, चाहे किसी भी गांव में, विलेज में, आप अपना वहां भी दुकान खोल के आप बैठ सकते हैं, अच्छी आपको चलेंगी। उसमें भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियां आती है डियर, तो उसमें भी ठीक है आपके लिए, जैसे आपकी मर्जी हो, आप पे डिपेंड करता है डियर। यदि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मैम मेरे लिए क्या सही रहेगा, मेरे फैमिली बैकग्राउंड सही है। तो डियर यहाँ पे हमारा जो बात था कि किस कोर्स करने के बाद आपका तुरंत जॉब मिलेगी, कोई ऐसा कोर्स नहीं डियर, कोई बता ही नहीं सकता कि ये कोर्स कर लो तुरंत जॉब मिल जाएगा। लेकिन ये है डियर, तय है कि मेडिकल फील्ड में हम यदि आते हैं, मेडिकल फील्ड को हम चूज करते हैं, तो बहुत कम एज में और बहुत जल्दी हमें प्राइवेट जॉब मिल सकती है। प्राइवेट कहीं हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, यदि अच्छी सिटी में चले गए तो अच्छी सैलरी के साथ काम कर सकते हैं, इंचार्ज या फिर अच्छी पोस्ट मिल सकता है डियर, ये हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बात किया जा रही है, जब तक वैकेंसी नहीं आएंगी और उसी क्राइटेरिया को आप पूरा नहीं करेंगे तब तक तो आपकी जॉब नहीं मिलने वाली है, ठीक है। चाहे जैसे कि मान के चलो जो जीएनएम किया हमने और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर, जैसे एम्स जैसे सिटी में, रिम्स के लिए हो गया, आपकी आरआरबी के लिए हो गया, तो डियर इन सभी में एक्सपीरियंस मांगता है जीएनएम वालों को। यदि बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आपको एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगेगा, ठीक है। तो जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस मांगेगा डियर, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, 50 to 100 बेडेड का एक्सपीरियंस मांगता है, तो आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना होगा, काम करना होगा 2 साल, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनएचएम वगैरह में वैकेंसी आती है डियर, आप उसको फिल कर सकते हैं। तो ये सारी थी डियर, तो आप बस यही निश्चिंत रहिए डियर कि आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं, जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड है उन कोर्स को आप चूज कर लिए। सभी कोर्स अपने अपने जगह में अच्छे होते हैं डियर। यदि आपकी बायो है तो मेडिकल फील्ड में जाइए, और यदि आप 10th लेवल में है डियर, 10th क्लास में है, 11-12 में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, और यदि आपको कन्फ्यूजन है तो इसके पर भी एक वीडियो में बनाऊंगी डियर कि आपकी 10 कंप्लीट होने के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और आपके लिए क्या बेहतर रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आज की डियर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे या किस कोर्स के बारे में जानना है पूरे डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर।
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं डियर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी स्टेट में भी वैकेंसी आएंगी डियर, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का वैकेंसी आएंगी, उनके आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लासेस दी जाएगी। पीसीबी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो रहेगा ही डियर। किसी स्टेट में जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए भी मैं बात करना चाहूंगी। तो सभी के लिए डियर आप लोग को क्लासेस स्टार्ट होंगे कुछ ही दिनों में। तो रेगुलर क्लास मिलेंगे इसी चैनल पे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा डियर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।